मंदिर की जमीन को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और ऐसी टिप्पणी की जिससे सरकार की आंखें खुल जाएंगी। मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर की जमीन रखरखाव और सरकार के बीच जिम्मेदारियों और अधिकारों को लेकर बेहद अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मंदिरों की जमीन मंदिरों के पास रहनी चाहिए। सार्वजनिक उद्देश्य के सिद्धांत को मंदिरों की जमीन के लिए उपयोग में न किया जाए। यही नहीं, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से यह भी पूछा है कि मंदिर की गायब हुई 47,000 एकड़ जमीन का क्या हुआ। जाहिर है, कोर्ट के सख्त रुख से तमिलनाडु सरकार की नींद उड़ी है। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए तमिलनाडु सरकार को 75 निर्देशों का एक सेट जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में प्राचीन मंदिरों और प्राचीन स्मारकों का रखरखाव उचित ढंग से हो। वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक 224 पन्नों के फैसले में जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस पीडी आदि केसवालू की खंडपीठ ने कहा, भव्य और प्राचीन मंदिरों और प्राचीन स्मारकों के संरक्षक परेशान हैं और हमारी मूल्यवान विरासत किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के कारण नहीं बल्कि जीर्णोद्धार की आड़ में लापरवाह प्रशासन और रखरखाव के कारण बिगड़ रहा है। कोर्ट ने प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों के रखरखाव के लिए पर्याप्त कार्य नहीं होने के लिए HRNC और पुरातत्व विभागों की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि प्रमुख मंदिरों की आय के बावजूद HRNC विभाग ऐतिहासिक मंदिरों और मूर्तियों के संरक्षण में सक्षम नहीं है, जिनकी बाजार में एंटीक वैल्यू है। राज्य के कुछ मंदिरों को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कई मंदिर 2000 साल या उससे भी बहुत अधिक समय से पहले के निर्मित हैं और वे खंडहर हो चुके हैं। ना तो पुरातत्व विभाग और ना ही HRNC विभाग ने उनकी पहचान करने और उनकी रक्षा करने में रुचि दिखाई है। न्यायालय ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश पारित किए जिससे हिंदू रिलीजियर और कल्चरल एंडाउमेंट एक्ट के तहत मंदिरों के प्रशासन में व्यापक सुधार हो सके। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि मंदिर की भूमि हमेशा मंदिरों के पास ही रहनी चाहिए और राज्य सरकार या HRNC विभाग को दानदाताओं की इच्छा के विपरीत ऐसी भूमि को अलग नहीं करना चाहिए या देना नहीं चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिग्रहण के लिए मंदिर की भूमि पर सार्वजनिक उद्देश्य सिद्धांत को लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि समुदाय के हित आमतौर पर ऐसी भूमि के साथ शामिल होते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार या HRNC विभाग के आयुक्त जो मंदिर की भूमि के ट्रस्टी या प्रशासक हैं, दानकर्ता की इच्छा के विपरीत भूमि को अलग नहीं करेंगे या नहीं देंगे। भूमि हमेशा मंदिरों के पास रहेगी। सार्वजनिक उद्देश्य के सिद्धांत को मंदिर की भूमि के मामलों में लागू नहीं किया जाएगा जिस पर आमतौर पर धार्मिक संप्रदाय के समुदाय के लोगों का हित होता है। कोर्ट ने अधिकारियों को मंदिर की जमीन पर लीज होल्ड और अतिक्रमण का जायजा लेने और बकाया किराया वसूली, बकायेदारों और अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बकाया राशि बकायेदारों की सूची 6 सप्ताह के अंदर तैयार हो जानी चाहिए और इसे वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया जाना चाहिए। HRNC अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के मुताबिक उन्हें बेदखल करने और बकाया की वसूली के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। संरक्षित क्षेत्र, पुरातात्विक स्थलों, मंदिर की भूमि आदि से अतिक्रमण और अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए। वहीं मंदिर के धन के उपयोग के संदर्भ में कोर्ट ने कहा कि मंदिरों की निधि का उपयोग सबसे पहले मंदिरों के रखरखाव, मंदिर उत्सवों के आयोजन, अर्चकों, संगीतकारों, लोकगीतों और नाटक कलाकारों के सहित कर्मचारियों के भुगतान के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने HRC विभाग को मंदिर की संपत्ति के उचित ऑडिट के लिए भी निर्देश दिए। यही नहीं, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 47,000 एकड़ की भूमि की स्थिति पर भी स्पष्टीकरण मांगा जो कथित तौर पर सरकारी रिकॉर्ड से गायब है क्योंकि 1984-85 के लिए नीति नोट में ये कहा गया कि 5.25 लाख एकड़ जमीन थी, जबकि 2019-20 के नोट में केवल 4.78 लाख एकड़ की उपलब्धता को दर्शाया गया है। जाहिर है, कोर्ट के इस आदेश के बाद मंदिरों से जुड़े मसलों पर सरकार सतर्क हो गई है। मंदिर की जमीन और मंदिर के धन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। ये मामला द हिंदू में छपे एक लेख के बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया जिसके बाद अब इस पर फैसला सुनाया।